बोल श्री गणेश भगवान की जय। सभी बहनों को राम राम। देखो हमने कार्तिक का महीना हंसते गाते खूब भजन करते हुए परिक्रमा करी, खूब कथा सुनी, कार्तिक मातक सुना, खूब हमने खुशी से पूरा किया है। और अब सबसे पहले तो मैं यही कहूँ भाई, किसी बहन को किसी की चाहे मेरी है चाहे और किसी बहन की कुछ बात बुरी लगती हो, उसके लिए मैं माफी मांगू भाई। सबसे पहले तो बुरी लगी माफी मांगू मैं बहुत। अब आज कहते हैं भी कार्तिक का महीना जब पूरा हम स्नान करते हैं तो वो पूरा जब माना जाता, भगवान जब स्वीकार करते हैं, जब यह चिड़िया की हम कथा सुन लेते हैं और अब सब अपना अपना घर बनाते हैं, घर बना के न उसमें पूजा करते हैं अपने लक्ष्मी गणेश की शुभ और लाभ की, रिद्धि सिद्धि की, अपने भोले बाबा की, अपने लक्ष्मी नारायण भगवान की और कार्तिक के ठाकुर की। कहते भगवान हमारे घर में ऐसे रिद्धि सिद्धि शुभ बुद्धि परम धन के साथ परिपूर्ण हमारे घर में चित्र रूप से बैठे रही हो आप। तो ये छोटी सी चिड़ा और चिड़िया की कहानी है। थोड़ा शांति का दान दो, बोलो मतलब। इस कहानी को कार्तिक पूर्णमासी के अगले दिन बेड़वा को पढ़ते हैं और आटे से घर बनाते हैं और आटे के ही चिड़ा चिड़िया बनाकर घर के बीचों बीच रखते हैं। उन्हें वस्त्र पहनाते हैं, घर के सभी कमरों में घर का सारा सामान रखते हैं और चिड़ा चिड़ी की खील पतासे व लड्डू का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाते हैं और घी और आम का अचार रखकर ठाकुर जी का भोग लगाकर खुद भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। सूखी खिचड़ी मंदिर में भी दे देते हैं। फिर अपना घर बनाते हो, घर बना रखा भाई। 4 चिड़िया थी। कथा इस प्रकार है। 4 चिड़िया थी, चारों सहेली थी, चारों कार्तिक नाती थी। आई पड़वा, चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाए। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई और सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सब ने सोचा कि पहले नहा कर आते हैं, फिर सब बैठकर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया आ गई, उसे भूख लगी रही थी, बाकी चिड़िया अभी नहीं आई थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। जैसे खिचड़ी हमारी बन रही थी और भाप ली तो उसने देखा तो भाप चली गई, तो उसने भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया ने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो तो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। अब चारों चिड़िया एक ही गांव में पैदा होगी और मनुष्य तन मिल गया उनको, चारों फिर सहेली बन गई। तो जो वह कुम्हार की बेटी बनी, एक तो जिसने भाप खाई थी वह तो राजा की बेटी बन गई। दूसरी ने पानी पिया था वह कुम्हार की बेटी बन गई। तीसरी ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण की बेटी बन गई और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथनी बनी। अच्छा हथनी, अच्छा कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। दोनों बन गई सहेली, वह दासी बन गई, वह राजकुमारी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी और जो ब्राह्मण की बेटी थी वह राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा की गई थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सब बातें याद थी, उसको याद थी तो उसने सबको पहचान भी लिया। राजकुमारी की शादी हुई। जब विदा हो रही थी तो राजा से बोली कि मैं अभी सहेली और दासी के साथ ले जाऊंगी, मैं इन सभी अपनी सहेली और दासी को अपने साथ लेके जाऊंगी। वो अपने पिताजी से कहने लगी। राजा ने कहा कि ले जाना बेटी। राजकुमारी फिर भी न जाए। राजा ने कहा कि अब तुम्हें क्या चाहिए, तो वह बोली कि मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने नौकर भेज के हथनी को ले आया, पर वह हथनी उठे ही नहीं। तो राजकुमारी खुद उसके पास गई
और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथनी उठकर खड़ी हो गई। अब वो जो भाई तन का चोला था, मनुष्य चोला था, उनको तो वो साध ले कह दी, पर हथनी भी तो रहेगी ना, तो वो चालने लगी तो उसका डोली चाल रहे ना। तो उसने राजा ने पूछा बेटा ये क्या रह गया, भाई वो हथनी को और दे दे मुझे। तो उसने नौकरों को भेज कर हथनी भी बुला ली। हथनी नौकरों के कहने से हथनी उठी नहीं, तो राजकुमारी रे बोले उसने नौकर ने कहा भाई हथनी तो उठी ना रही। तो तब खुद राजकुमारी गई, उसके कान में अपने पिछले जन्म की बात कही है। कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथनी उठकर खड़ी हो गई। राजा यह सब देख रहा था, तलवार लेकर खड़ा हो गया कि बता तू कौन है और हथनी से क्या बात करती है, सच सच बता, नहीं तेरा सर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी कहानी कर दी। अब जब हथनी से बात कर रही थी तो जिस राजकुमार के साथ शादी हुई थी, उसने सोचा यह क्या जादूगरनी है जो इनसे हथियों से भी बात कर रही है, जानवरों से बात कर रही है। तो तलवार लेके खड़ा हो गया कि सच सच बता दे, नहीं तो मैं अभी तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तो राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बात बता दी। राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने का इतना फल होता है, तो हम सब जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। गंगा जी स्नान करके ब्राह्मण को जमाए, दान करे, होम कराए, भगवान की पूजा करके दिया जलाए, 5 बार स्नान करे, 5 बार स्नान करे। मंगशिर में मंगशिर का महत्व सुनना चाहिए, इच्छा हो तो 56 भोग लगाने चाहिए। ये थी हमारी छोटी सी डाचड़िया की कहानी। सभी बहनों को मिठाई राम राम। अभी हम तो 4 चिड़िया थी ना, जो अपन तो जोड़ो ही बना हुआ। अब गणेश जी को और क्या तो हाथ क्या गणेश जी को और क्या लो। एक बुढ़िया थी, आंधी थी, क्या करे वो करिए। एक बुढ़िया आंधी थी, तो वह गणेश जी की पूजा करा करती थी। गणेश जी की पूजा करती थी तो गणेश जी भगवान रोज उसके पास आते, बुढ़िया मांग ले क्या चाहिए। वो बोली गणेश जी मुझे मांगना नहीं आता। तो अपने बहू बेटा से पूछ ले, अगर बहू बेटा ठीक से कल पूछ लूंगी, कल आना, ठीक है मैं कल आ जाऊंगा। दूसरा दिन हो गया, दूसरे दिन फिर आए गणेश जी बोले बुढ़िया मांग ले, कुछ मांगना है तो मांग। बोले मैंने तो बहू बेटा से ना पूछा। तो उसने कहा कि बहू बेटा से पूछा, कहाँ पूछा, पर वो तो अपने अपने उसकी मांग रहे हैं। बेटा बोला कि अपना अन्न धन और घर मांग ले, बहू बोली कि पोता मांग ले, पर इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं अपनी सहेली से और पूछूंगी। ठीक है, ऐसे अपनी जो प्यारी सहेली थी बुढ़िया, उससे पूछने लगी बहन तो एक बात बता मेरे को, पूछ। गणेश जी रोज आओ मेरे से, रोज मांगने की कहा, मैं क्या मांगू। बहू बेटा से मैंने पूछा तो वो तो कह रहे हैं घर मांग ले, धन मांग ले, और बहू कह रही है पोता मांग ले। तो वो अपनी सहेली बोली तू क्यों उसमें पढ़ रही है, बता पूरी उम्र तो तूने अंधे पने में काट दी, कुछ संसार में आई तो देखा नहीं। तो गणेश जी से अपने नेत्र ज्योति मांग ले तू। अरे ठीक है, अभी नेत्र ज्योति की कह दूंगी। फिर रात ने बुढ़िया ने सोच विचार लगाया, अब भाई उसने भी सही, पड़ोसी ने सही कही है, वो बेटा ने भी सही कहा इनको इस चीज की जरूरत है, तो 2 ऐसा मांग लियो ना जो सारे की मनोकामना पूरी हो जाए। तो गणेश जी आए, बुढ़िया मांग ले, कोई के लेना है। हाँ ठीक है, पहले वचन भरो, जो मैं मांगूंगी वो दोगे, वो दोगे। हाँ कभी दोगे, मैं तो रोज कर आऊँ मांगो। तो ठीक है गणेश जी, देखो 9 करोड़ की तो माया दे दो, और एक हीरे जवाहरात से जो पलना दे, जो सजा हुआ, कति हीरे जवाहरात से सजा हुआ हो, चांदी उसका हीरे जवाहर चांदी सोना सब लग रहा हो, और चंदन का पलना हो, और उसमें मेरा पोता झूलता, उसको मैं अपनी आंखों से देखूं, इतना दे दो। और बुढ़िया तू कह रही थी मैंने मांगना ना, और देखो कितना मांग लिया तुम तो सब कुछ मांग लिया, पर देखो आपने वचन भरिया क्या तो दोगे।
हाँ मैं मनो वचन भर रखा है, जो तूने मांगा वो तथास्तु, सब कुछ तेरे मिलेगा। मेरे यो घर की जगह घर भी बना दो, झोपड़ी है, चलता चलता चारों कोना में लात मार गया, घर की जगह महल खड़ा हो गया, और पोता पोती बहू बेटा देवता देवती अधी जमाई सब की लहर बहर होगी। हे भगवान, हे काते के ठाकुर जैसे उस बुढ़िया को दिया उसे सबको देना, कहानी करने वाले सुनने वाले उकारा भरने वाले सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। हे भगवान तेरा ही आसरा। सभी बहनों को राम राम। दिए का उधर जल Bye.